गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से होंगे। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में पढ़ेंगे क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज़, अनुक्रम और श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस श्रेणी को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा। जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी क्या होता है, तो समांतर श्रेणी को फाइंड करने के लिए कोई भी टर्म्स में एक निश्चित नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करके जो सीरीज़ बनाएंगे वो सीरीज़ बनेगी समांतर श्रेणी में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2 हमने पहला टर्म लिया और उसमें एक फिक्स राशि 3 को जोड़ दिए तो 2 + 3 = 5 हुआ। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 + 3 11। इस तरह हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो जो हमारी सीरीज़ प्राप्त होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की। हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस को सॉल्व कराने से पहले थोड़ा सा फार्मूलों का हम डिटेल करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए बच्चों, प्रश्नावली 9.1 पढ़ने से पहले हम इसके फार्मूले को एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज़ है हमारा a + d, a + 2d, a + 3d ... सो ऑन। तो यह जो है किस में होगा? AP में होगा, यानी समांतर श्रेणी में होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं हर एक राशि में एक नियत राशि d को ऐड करके बढ़ाया गया है। तो जब भी कोई एक फिक्स राशि को ऐड करें या घटाकर जो अनुक्रम बनाएंगे वो समांतर श्रेणी में होगा। अब इसका पहला पद क्या है? प्रथम पद a है, सर्वांतर d है। अब इसका Tn एक फार्मूला होता है, Tn = a + n - 1 × d, जहाँ a पहला पद है, d T2 - T1, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वांतर बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। n जो है पदों की संख्या है। अगर हमें पांचवा किसी श्रेणी का पांचवा, छठवां, पहला, सातवां कोई भी पद निकालना हो तो n के जगह पर हम पुट कर देंगे। जैसे n = अगर हम 1 2 3 ... करें तो यहाँ n = 1 लिखेंगे तो ये पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद निकलेगा। अगर इसमें हम मान रखेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे Tn = मान लीजिए दिया है 2n + 5, ठीक है। तो आपको पहला पद निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आप लिख देंगे n = 1 2 3 ... रखने पर। तो जब हम यहाँ T1 रखेंगे, T1 का मतलब पहला पद, जिसे हम A से भी डिनोटेट करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 5 = 7। और T2 इसमें मान रखेंगे तो 2 × n के जगह पर आप 2 लिखेंगे ना, 2 + 5 = 9। T3 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 × 3 + 5, तो यहाँ कितना हो गया? 11 हो गया। इस तरह हमारी सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी। अब इसमें देखिए ये AP में क्यों है? क्योंकि 7 में 2 जोड़ा है, 9 में 2 जोड़ा है। इस तरह यह सीरीज़ जो है पूरा सीरीज़ AP में है, जिसका पहला टर्म 7 हो गया, दूसरा 9 और तीसरा 11 हो गया। हम 9.1 प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी से रिलेटिव क्वेश्चंस होंगे। तो अब आइए हम डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नावली 9.1। क्वेश्चन नंबर 1, an = n + 2। अब इसमें हो रहा है, फिर रुक जा, वही तो छोड़ दे। क्वेश्चन 1 दिया है an = nn + 2 दिया है।
और हमको इसका 5 पद निकालना है। तो प्रथम पद को n बराबर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 रखने पर। यह प्रश्नावली बहुत ही इजी है। तो यहाँ हमारा a1 लेंगे जो कि पहला पद होगा। तो n के जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 को, तो 1 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। a2 लिखेंगे यहाँ, तो 2 2 प्लस 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। a3 इक्वल टू 2, n के जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 15 हो गया। a4 होगा तो 4 4 प्लस 2 24 और a5 इक्वल टू 5 5 प्लस 2 इक्वल टू 35। ये हमारा a से a5 तक के सारे टर्म्स हमने निकाल दिए। अभी इस क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। दिया है an n प्लस 1, तो इसका भी हमें 5 पद निकालना है। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 रखने पर। तो a1 तो 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2। a2 इक्वल टू 2 2 प्लस 1 2/3 हो गया। अब तीसरा पद निकालेंगे तो 3 3 प्लस 1 3/4। चौथा पद 4 4 प्लस 1 इक्वल टू 4/5। और पांचवा पद हो जाएगा 5 5 प्लस 1 इक्वल टू 5/6। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी बेस पे करना है। मैं एक दो और क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है an-1 to the power n-1 into 5n+1। इसका भी हमें 5 पद निकालने हैं। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 रखने पर। तो क्या होगा, a1 इक्वल टू -1 1 - 1 5 1 + 1। तो -1 का पावर 1 - 1 0 हो गया और इंटू 5²। आप जानते हो कि किसी भी नंबर्स का, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट नंबर हो, उसका जब पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो a1 हमारा हो गया 25। सिमिलरली a2 निकालेंगे तो -1 2 - 1 5 2 + 1। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर मैंने क्या रख दिया, 2। तो ये हो गया -1 to the power 1 इंटू 5 का क्यूब। तो -1 का पावर 1 माइनस और 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125। a क्यूब -1 3 - 1 इंटू 5 3 + 1। तो आप ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और 5 to the power 4। तो ये प्लस हो जाएगा और 5 × 5 × 5 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 125 5 625। सिमिलरली आप इसके आगे 2 पद आप स्वयं निकाल सकते हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए।
सारे क्वेश्चन इसी बेस पे है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 से 10 का इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा हूँ। दिया है निम्नलिखित प्रश्न से प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक पद का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है। यानी आपका n टर्म्स दे दिया है, टर्म्स ऑफ n दिया है और कुछ पद जो हैं उसको निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला है an इक्वल टू 4 n माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म्स a17 और a24। तो a17 यानी हमको 17वां पद ज्ञात करना है। तो n इक्वल टू क्या पुट करेंगे 17। तो a17 इक्वल टू 4 इंटू 17 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 17 चौक 68 हो जाएगा -1, ये 67 हो गया। और इसी तरह हमको 24 निकालना है। तो a24 इक्वल टू 4 इंटू 24 माइनस 1। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 माइनस 1 ये 95 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन और ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ। 8 तो सेम बेसिस पे, या 8 भी देख लीजिए। दिया है an इक्वल टू n स्क्वायर बाई 2 टू द पावर n और हमको पद निकालना है a7 इक्वल टू व्हाट। सेम वही प्रोसेस है। ये an गिवन दैट है n स्क्वायर बाई 2 टू द पावर n। अब हम क्या लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 7, देन वी गेट a7 7 स्क्वायर 2 टू द पावर 7। तो ये 49 और 2 का 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 होगा। देख लेते हैं 7 टाइम हुआ नहीं। अब मल्टीप्लाई कर दो 128 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 128। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दिया है an इक्वल टू -1 n माइनस 1 इंटू n क्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a9। हमको टर्म्स 9वें पद को ज्ञात करना है। तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे 9 रखने पर। तो a9 इक्वल टू -1 9 माइनस 1 इंटू 9 क्यूब। तो -1 टू द पावर 8 9 क्यूब। देखो -1 का यदि पावर सम है तो उसका आंसर पॉजिटिव 1 आएगा। अगर निगेटिव है और यहाँ ऑड नंबर होगा तो चिन्ह किसका होगा माइनस का होगा। तो ये इवन नंबर 8 है तो सम आएगा तो 1 और 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 to 9 आएगा। तो इस तरह इसका आंसर जो है 729 आया। मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ। अब सिमिलरली इसी पर क्वेश्चंस है और उसको आप करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 12 13 ये सब एक बेसिस पे है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11 को ले रहा हूँ। ये दिया है कि श्रेणी का पहला पद जिसे a1 से डिनोट किया है वो 3 है और इसका nवां पद श्रेणी का nवां जिसको हम tn से डिनोटेड करते थे वही है 3 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 दिया है। और इसमें बोला है कि सभी n इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए आपको क्या ज्ञात करना है
5 पद निकालना है, अनुक्रम के 5 पद निकालना है और n का वैल्यू जो है 1 से बड़ा आप रखेंगे। तो 5 पद निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, n बराबर 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5 और 6। हमारा 2, 4, 5 पद हो गए। अब निकालेंगे, पहला पद तो दे दिया है तो दूसरा पद से निकालना शुरू करेंगे 2, यानी n इक्वल टू हम सबसे पहले 2 रख रहे हैं इसमें, तो 3a 2 - 1 + 2, जहाँ n था वहाँ हमने उसको 2 से सब्स्टिट्यूट करा दिया, तो ये हो गया 3a1 + 2 और हमको a1 का वैल्यू दिया है 3, तो 3 × 3 + 2 = 11। अब 3 निकालेंगे a3, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 + 2 = 3। a का पावर कितना हो जाए, सॉरी पावर नहीं, बेस 3 - 1 तो 2 हो जाएगा और +2, तो 3a2 का वैल्यू कितना है 11, तो ये हो गया 35। a4 लेंगे तो 3 × a4 - 1 + 2, तो 3 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा a3 + 2, और हमने a3 का वैल्यू पहले प्राप्त कर लिया हूँ, कितना 35, तो 3 × 35 + 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 और 105 + 2, तो ये हो गया 107। अब एक हमको लास्ट टर्म निकालना है a5, सिमिलरली इसी तरह निकालेंगे 3a5 - 1 + 2, तो 3 5 - 1 a4 + 2, 3 × a4 का वैल्यू कितना है 107 + 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 321, ठीक है, और +2, तो कितना हो गया 323। ये सारे रिक्वायर्ड आंसर है। इस क्वेश्चन में 5 अनुक्रम निकालना था ऑन द बेसिस या ऑन द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर लास्ट पर, इसके बीच में क्वेश्चन नंबर 12 जो है, 12 और 13 सेम बेसिस पे है, उसको आप स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें भी वही क्वेश्चन है, दिया है a1 a2 का वैल्यू दे दिया है 1 और टर्म्स दे दिया है, लास्ट टर्म्स या टर्म्स ऑफ n दिया है an - 1 + an - 2, n इज़ ग्रेटर देन 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। n का वैल्यू क्या लेंगे 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या लेना है, और इसके कितने अनुक्रम निकालने हैं ये तो बताया नहीं है। 2 से अधिक 5 तक निकाल दीजिए, 5 तक निकाल दीजिए, तो n बराबर 2, 3, 4, 5 तक निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस पे a2 निकालेंगे, तो a2 - 1 नहीं, 2 तो दे दिया है, सॉरी 2 तो दे दिया है, तो क्या निकालेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1 + a3 - 2, तो यहाँ हो जाएगा a2 और यहाँ हो जाएगा a1, तो ये निकालेंगे हम। a2 का वैल्यू 1 है दोनों, तो 1 + 1 = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a4 निकाल लो, a4 निकालेंगे तो क्या होगा a4 - 1 + a4 - 2, तो a3 + a2, a3 का वैल्यू जो है, a3 का वैल्यू जो है 2 है और 2 का वैल्यू 1, तो 3 हो गया। a5 है,
तो A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2 इक्वल टू A टू द पावर 4 और A3, सॉरी टू द पावर 4 नहीं, बेस में है 4। अब A4 का वैल्यू जो है 3 है और A3 का वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 5। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। अब बोला है an+1 बाई an का, अब हमको ये मान निकालना है an+1 बाई an। तो an+1 बाई, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो रोको। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे कहाँ से, 1 से। n बराबर 1 2 3 4 5 6, अब जितना बोला है 5 तक निकाल के दिखा दो। तो A1 प्लस 1 और A1, तो A2 A1। अब इसका वैल्यू हम पहले दिया है 1 1, तो 1 बाई 1 इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर ये तो फार्मूला था, मैंने यहाँ नहीं लिख पाया, यहाँ लिख दे रहा हूँ A2 प्लस 1 और A2, तो ये क्या हो गया A3 A2। अब इसका मान निकाले हैं, A3 का वैल्यू 2 है और A2 का 1, तो क्या हो गया 2। A3 प्लस 1 A3 A4 और ये हो गया A3। A4 का वैल्यू जो है 3 है और ये 2 है। लास्ट एक यहाँ दिखा दे रहे हैं A4 प्लस 1 और A4, तो ये हो गया A5 A4। A5 का वैल्यू क्या है 5 और 4 का वैल्यू 3 है। सिमिलरली आप 6 तक या 5 तक ही रहने दीजिए, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो बच्चों, यह प्रश्नावली जो है समाप्त हो चुका है। हम आशा करते हैं कि आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही सरलतापूर्वक आसानी से ग्रहण किए होंगे। तो अब मैं यह वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।